दोस्तों, आज आपका दोबारा स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिकली ईवीएस बनाकर चेक करेंगे और EC2 के साथ अटैच करके देखेंगे और एबिलिटी जोन के साथ वो कैसे बिहेव करता है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे AWS के कंसोल होम पे। AWS कंसोल कुछ इस तरीके से दिखता है, मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन पर डाल दूंगा। हम बात करने वाले हैं EBS के बारे में। तो EBS पहले सर्च करके देखते हैं कि EBS सर्विस क्या है। हमने सर्च किया EBS, यहाँ अगर आप देखेंगे तो EBS कुछ आ नहीं रहा है हमारे पास। EBS कोई ऐसा सर्विस हो जो हमारे पास आ जाए या कुछ ऐसा, हमारे पास EBS नाम से कोई सर्विस नहीं है। एक्चुअल में EBS एक सर्विस नहीं है, एक वॉल्यूम है, एक तरीके का स्टोरेज है। तो चलिए स्टोरेज सर्च करके देखते हैं क्या आता है। तो जब हम स्टोरेज सर्च करते हैं तो भी EBS नहीं आता है, S3 आ रहा है जो कि एक तरीके का ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है। EFS है, फाइल सिस्टम स्टोरेज है। FS है, स्टोरेज गेटवे है, बट EBS इसमें भी नहीं आया। तो आखिर EBS अगर हम बनाना चाहें तो बनाएंगे कैसे? तो EBS जो होता है वो टाइटली कपल्ड होता है EC2 के साथ। EC2 जब हम बनाने जाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में EC2 बना के दिखाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ पे। EC2 जब बनाने जाते हैं तब हमें EC2 का जब हम पेज खोलते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके स्क्रीन पे अलग होगी, साइड की चीज़ें। ये जो टॉपिक्स हैं ये सेम होंगी आपके स्क्रीन पे या मेरी स्क्रीन पे या किसी की भी स्क्रीन पे। तो इसमें अगर आप देखेंगे इंस्टेंसेस है, मतलब कि कितने इंस्टेंस रनिंग हैं, डेडिकेटेड होस्ट, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी हमें बात करना है वो बात करना है हमें वॉल्यूम्स के बारे में। EC2 को अगर बनाना है तो हमें जाना होगा वॉल्यूम्स में, जो कि वॉल्यूम्स क्या होता है, कपल्ड, टाइटली कपल्ड है किसके साथ, EC2 के साथ। तो वॉल्यूम जब हम बनाते हैं, जब क्रिएट वॉल्यूम पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम टाइप। तो वॉल्यूम टाइप किस तरीके का है तो मैंने बताया हुआ था पिछले वीडियो में। जनरल पर्पस वॉल्यूम है, प्रोविजनड IPOs है, या कोल्ड स्टोरेज है, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड है, डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम हैं। हमें सेलेक्ट करना है जिस भी तरीके की हमें रिक्वायरमेंट है उस तरीके का हमें वैल्यू सेलेक्ट करना है। अगर आप इन्फो पे जाएंगे तो आपको इन्फो में मिलता है कि जनरल पर्पस क्या होता है। जनरल पर्पस में तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज दैट इज आइडियल फॉर व्हाट रेंज ऑफ वर्कलोड। मतलब जनरल पर्पस के जो वॉल्यूम्स हैं ये किसी भी सिनेरियो में काम करने के लिए ओके होता है। अगर आप प्रोविजन IOPS में जाएंगे तो इनकी अलग रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये काम करते हैं। ये इनपुट आउटपुट इंटेंसिव वर्कलोड जब होता है तो IOPS हम यूज़ करते हैं। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड HSD, यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो पर्पस SSD लिखा है, जनरल पर्पस SSD, IOPS SSD, इन दोनों वॉल्यूम टाइप्स में SSD यूज होता है। बट उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो HDD यूज होता है। HDD मीन्स नॉर्मल हार्ड डिस्क, जो अगर जिसको पहले का कोई आइडिया होगा तो SATA हार्ड डिस्क आता था, वो HDD यूज होता है। तो इस तरीके से ये सारे हैं। तो वॉल्यूम टाइप हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम टाइप सेलेक्ट किया, साइज सेलेक्ट किया, ऑब्वियसली स्टोरेज कॉस्टली होता है, और अगर आप स्पेशली जनरल पर्पस में जा रहे हैं, SSD में जा रहे हैं तो महंगा तो होगा ही। तो साइज सेलेक्ट किया, ऑब्वियसली 100 GB का कोई ब्लॉक स्टोरेज नहीं लेगा। 100 GB अगर आप लेना है तो S3 ले लीजिए, दैट विल बी चीपर, और किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं आप। तो साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, IOPS कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट कितना होगा, थ्रूपुट कितने MB/s के हिसाब से किया। एबिलिटी जोन, यहाँ मैंने बताया था एबिलिटी जोन। अभी अगर मैं इस हर ब्लॉक स्टोरेज को बनाते समय हमें देना होगा कि किस एबिलिटी जोन में ये ब्लॉक स्टोरेज बनेगा। अगर हम किसी दूसरे एबिलिटी जोन में बना देते हैं, सपोज मैंने ये ब्लॉक स्टोरेज बनाया US ईस्ट 1A में,
और एक EC2 हम बनाने जा रहे हैं US ईस्ट 1B में। तो 1A के ब्लॉक स्टोरेज को हम 1B के EC2 के साथ यूज नहीं कर सकते। एबिलिटी जोन का यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, दे सकते हैं, साथ साथ में हम डालते जाते हैं जो हमें बनाना है। चलिए 1 GB का बनाते हैं, मुझे भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। फिर एबिलिटी जोन डाल दिया, ठीक है। स्नैपशॉट, अभी स्नैपशॉट क्या होता है? स्नैपशॉट क्या है कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपने कोई ब्लॉक स्टोरेज बना रखा है 1A में, उस ब्लॉक स्टोरेज को ट्रांसफ़र करना है 1B में, तो उसका तरीका क्या हो सकता है, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? उसका एक तरीका है कि 1A के ब्लॉक स्टोरेज का आप बनाइए स्नैपशॉट, उसके बाद जाके 1B में एक ब्लॉक स्टोरेज बनाइए। उस ब्लॉक स्टोरेज को बनाने के बाद ब्लॉक स्टोरेज की आपको आईडी मिल जाएगी, स्नैप आईडी मिल जाएगी। वो स्नैप, जो भी स्नैप्स आपने बना रखे हैं, वो सारे स्नैप यहाँ पे आ जाएंगे। स्नैप मीन्स इमेज फाइल, एक तरीके से जिप फाइल कह सकते हैं कि आपके पुराने वाले स्टोरेज का पूरा डेटा लेके जिप करके एक जगह रख दिया। अभी उसको जिस भी लोकेशन पे ले जाके अनजिप करना चाहें वो अनजिप कर सकते हैं। तो स्नैप सेलेक्ट कीजिए, उस स्नैप के डेटा को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप अनजिप कर सकते हैं। तो एबिलिटी जोन 1B में यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ से स्नैप सेलेक्ट कर लेंगे। स्नैप सेलेक्ट करके जब फाइनली आप जब क्रिएट करेंगे तो उस स्नैप का जो जितना डेटा है वो सारा का सारा डेटा 1B के उस ब्लॉक स्टोरेज में आ जाएगा। तो आपका डेटा ट्रांसफर हो गया। उसके बाद से 1B के किसी भी EC2 के साथ आप उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, 1A पेज को बनाते हैं। हमें स्नैप नहीं लेना है, हम वॉल्यूम इनक्रिप्ट करना है या नहीं करना है, इनक्रिप्ट दिस वॉल्यूम। चलिए अभी फ़िलहाल नहीं करते हैं। मैंने बताया था ये ऑप्शनल होता है, आप करना चाहें तो कीजिए, ना करना चाहें तो ना कीजिए। टैग हर सर्विस में अवेलेबल है, सेम तरीके से टैग यहाँ भी है। टैग जस्ट एक की वैल्यू है, इसमें इस वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको रखना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो यहाँ पूछे जा रहे हैं उनके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड पर्पज़ के लिए चाहिए, तो आप टैग्स में की वैल्यू के फॉर्मेट में आप उसको रख सकते हैं। यू कैन ऐड 50 मोर टैग्स, आप 50 टैग्स ऐड कर सकते हैं और फिर उसको क्रिएट कर देते हैं। तो हम एक बार रिव्यू करेंगे। जनरल पर्पज़ हमने लिया SSD GP3, ठीक है। साइज 1 GB, IPOs एज इट इज़ छोड़ दिया, थ्रूपुट एज इट इज़ छोड़ दिया। एबिलिटी जोन 1A है। स्नैप आईडी हम नहीं ले रहे हैं, कोई स्नैप, हम सिंपल स्टोरेज क्रिएट करेंगे, कोई इनक्रिप्शन नहीं, कोई टैग्स नहीं, कुछ भी नहीं, क्रिएट डन। अभी हमारा जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया, अटैच हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे एक है अटैच्ड रिसोर्स। अटैच्ड रिसोर्स क्या होता है कि ये कहाँ पे अटैच है, ये अटैच कहाँ है, ये वाला। फिलहाल तो ये कहीं भी अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डैश ब्लैंक, ठीक है। वॉल्यूम स्टेट अगर देखें, वॉल्यूम स्टेट क्या है, अभी क्रिएटिंग, मतलब यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, बट एक्चुअल में वो वॉल्यूम क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, वो उसका स्टेट कहता है क्रिएटिंग। नाउ वॉल्यूम स्टेट इज अवेलेबल। अब ये जो है कि वॉल्यूम आपको यूज के लिए अवेलेबल है, ठीक। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अभी क्या करते हैं, देखते हैं कि इसको अगर हमें इसकी फुल डिटेल देखनी है तो इसकी वॉल्यूम आईडी पे जब क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पेज खुल के आता है जहाँ पे साइज, टाइप, वॉल्यूम स्टेटस और बाकी सारी डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स इसके साथ अटैच्ड हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। मॉनिटरिंग, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो है कि AWS आपको साथ में देता है। तो मॉनिटर के लिए मतलब कि
राइट थ्रूपुट क्या चल रहा है, रीड ऑपरेशंस, राइट ऑपरेशन क्या हो रहे हैं, ये इतनी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें जो सब सारी सर्विसेज के साथ AWS देता है, तो ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं। अगर इंक्रिप्शन हुआ होता तो इंक्रिप्शन की आईडी, की डिटेल्स सारा देता। टैग्स अगर आपने दिया हुआ था तो वो टैग्स यहाँ पे डिस्प्ले होता। अभी मॉडिफाई और डिलीट, तो आपको क्लियरली पता होगा कि मॉडिफाई मतलब अगर हमें कोई चीज़ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी द स्क्रीन। मॉडिफाई में सेम स्क्रीन है, जाके मॉडिफाई करना है, कुछ नहीं, कैंसिल। डिलीट में इस वॉल्यूम को आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने पे क्या होता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? तो डिलीट करने के लिए डिलीट जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स में डाल के डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। एक्शन में क्रिएट स्नैपशॉट। अभी अगर इस वॉल्यूम का अगर आपको स्नैपशॉट बनाना है तो आप यहाँ से स्नैपशॉट बना सकते हैं। अटैच वॉल्यूम, अब इस वॉल्यूम को आपको अटैच करना है, तो किसके साथ अटैच करना है? इंस्टेंस। अभी हमारे पास कोई इंस्टेंस है नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ कोई इंस्टेंस आएगा नहीं, मतलब कि आप अटैच नहीं कर सकते। इंस्टेंस है नहीं तो आएगा कहाँ से? ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। एक हम EC2 इंस्टेंस बनाते हैं। तो EC2 इंस्टेंस के लिए लॉन्च इंस्टेंस, ये सारी चीज़ें EC2 मैंने बना के एक बार दिखा दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ एज इट इज छोड़ देता हूँ। और लॉन्च इंस्टेंस, तो हमारा एक EC2 लॉन्च हो गया है, EC2 रनिंग है। डिटेल्स पे जाता है, EC2 में सारा डिटेल आपको होस्ट में, प्राइवेट IP, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इस स्टोरेज में हमारा एक वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिलीट ऑन टर्मिनेट, जब भी हम EC2 डिलीट करेंगे ये स्टोरेज टर्मिनेट हो जाएगा, बट जो हमने स्टोरेज बनाया वो टर्मिनेट नहीं होगा अगर उसको अटैच करते समय हम नहीं देखते हैं। तो अभी हमारे पास वॉल्यूम में कितने हैं? 2 वॉल्यूम्स है, एक जो हमने बनाया था 1 GB का, और एक जो है कि EC2 के साथ अटैच हुआ। इसमें देखेंगे इसका स्नैपशॉट हमने नहीं लिया था, इसका स्नैपशॉट बना है। ठीक है, ये अवेलेबल है, ये इन यूज है। अटैच करने के लिए अटैच नहीं हुआ है, हम चाहें तो इसको किसी के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अटैच वॉल्यूम। यहाँ पे EC2 अवेलेबल जो है, वॉल्यूम में हम देखते हैं कि जोन का है। देखिए ये किस अवेलेबिलिटी जोन में है, ये 1C में है, और जो हमारा EC2 होगा वो EC2 इंस्टेंस भी सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए जो कि 1C में है। ठीक है, इसी वजह से ये EC2 इंस्टेंस दूसरे वॉल्यूम के लिए डिस्प्ले नहीं होता। जो अवेलेबिलिटी जोन है वो 1C है और इसका 1A है। यही कारण है कि अगर मैं 1A में 1C के EC2 को अटैच करने की कोशिश करूँगा, मेरे पास एक ही EC2 है तो वो यहाँ पर नहीं आ रहा, तो वो फिर कैसे आएगा? तो काम करते हैं, इसको हम मॉडिफाई करके कोशिश करते हैं दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में पहुँचाने के लिए, तो नहीं कर सकते। एक बार क्रिएट हो गया तो वो क्रिएट हो गया, वो फिर दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता।
क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये एविलिटी जोन के साथ टाइटली कपल्ड है और ट्रांसफ़र करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर डेटा है आपके पास तो उसका स्नैपशॉट बनाइए, एक नया ब्लॉक स्टोरेज बनाइए और उसमें उस स्नैपशॉट के थ्रू उस नए स्टोरेज को बनाइए, तो सारा डेटा इसमें कॉपी हो जाएगा। बट एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इस वॉल्यूम को डिलीट करना। तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए मैंने बताया था कि डिलीट टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। ये वॉल्यूम हमारे यहाँ से क्या हुआ, डिलीट हो गया। हम नया वॉल्यूम बनाते हैं और 1 GB एवरीथिंग विल बी सेम 1C, ठीक है। नो इंक्रिप्शन, नो टैग्स, नथिंग, क्रिएट वॉल्यूम। रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास 2 वॉल्यूम दोबारा से 1 GB 8 GB। 8 GB जो EC2 के साथ अटैच होकर बना है, 1 GB जो मैंने अभी बनाया। यहाँ पे रिसोर्स नहीं है, इसको सेलेक्ट करते हैं और एक्शन अटैच वॉल्यूम और मेरा EC2 आ गया। इसका मतलब अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉक स्टोरेज एविलिटी जोन के साथ किस तरीके से टाइटली कपल्ड होता है और दूसरे एविलिटी जोन के EC2 के साथ भी अटैच नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया, डिवाइस हमें चुनना पड़ेगा क्योंकि मतलब अगर आपने लैपटॉप में कभी पेन ड्राइव लगाते हैं, अगर ड्राइव E पहले से बना हुआ तो पेन ड्राइव को बना देता है ड्राइव F। अगर आप उसको रीनेम करके ड्राइव E बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होता। तो सेम वे आपको डिवाइस का नाम देना होगा, जो डिवाइस आप अटैच कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो ये उस डिवाइस का नाम होगा, नए डिवाइस का नाम, और आप अटैच कर दीजिए। तो अभी अटैच हो गया, ठीक है। अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे अटैच रिसोर्स में सेम रिसोर्स दोनों जगह पे है, डिवाइस का नाम अलग अलग है, dev XVDA, dev SDL, दोनों का अलग अलग है, ठीक। इस वॉल्यूम को मैं ओपन करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि ये EBS और EC2 के साथ उसका अटैचमेंट और एविलिटी जोन के साथ उसका टाइटली कपल्ड चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, बट रिएक्शन दीजिएगा। और इसके साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।